इंदौर की सेंट्रल जेल में इन दिनों अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां कैदियों में मानसिक सुधार के लिए और उनके विचारों की शुद्धि के लिए भागवत ज्ञान गंगा का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 7 दिनों से चल रही इस कथा का आज समापन होगा। इंदौर सेंट्रल जेल में कई संगीन अपराधों में बंद कैदियों के मानसिक सुधार और विचारों में शुद्धता लाने के लिए जेल विभाग द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा का उद्देश्य जेल में बंद उन कैदियों के विचारों को शुद्ध करना है जो कई संगीन अपराध करके इस जेल में आए हैं। वो अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं। रूपेश व्यास की मुखारबिंद से भागवत ज्ञान गंगा इन कैदियों को सुनाई जा रही है। पिछले 7 दिनों से चल रही इस कथा का आज समापन होगा। वहीं जेल अधीक्षक राकेश बांगरे ने बताया कि जेल में हर वर्ष कथा का आयोजन किया जाता है। कोरोना काल के बाद ये पहला आयोजन जेल विभाग द्वारा कराया जा रहा है, जिसका आज अंतिम दिवस है। पिछले वर्ष भी इस तरह की कथा का आयोजन करवाया गया था। देशव्यापी महामारी का असर हमारी जेल पर भी देखने को मिला था। हमारी जेल में भी 80 से अधिक कैदी संक्रमित हुए थे। कई कैदी काफी गंभीर स्थिति में भी पहुंचे, लेकिन ईश्वर की कृपा से किसी तरह की हताहत नहीं हुआ। वहीं इन कैदियों की सोच को परिवर्तित करने के लिए, पॉजिटिव वातावरण बनाने के लिए हमारे द्वारा इस तरह की कथा का आयोजन किया जा रहा है। आज श्रीमद् भागवत कथा का आज अंतिम दिवस है और आज कथा हमारी संपन्न हो जाएगी। यह कथा हमारी 1 तारीख को प्रारंभ हुई थी और विगत 7 दिनों से लगातार चल रही है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस कथा का क्या महत्व है, सेंट्रल जेल में किस तरह से प्रभावी है, तो इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं कि लास्ट ईयर भी हमने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहाँ कैदियों के बीच में करवाया था। और हम ऐसा मानते हैं कि इतना बड़ा जो संकट हमारी जेल में आया कोरोना काल में, और काफ़ी बंदी हमारे लगभग 80 बंदी संक्रमित हुए। बहुत सारे बंदी आईसीयू में रहे, बहुत सारे बंदी वेंटिलेटर पे रहे, लेकिन वह ईश्वर की कृपा थी। एक सकारात्मक यहाँ पॉजिटिव एनर्जी थी, एक प्रकार का ईश्वर की कृपा थी कि हमारे जेल का कोई भी बंदी किसी प्रकार से हताहत नहीं हुआ और धन जन की हानि नहीं हुई। दूसरी बात जो बात कहना चाह रहा हूँ मैं कि जेल के अंदर भागवत कथा कराने का मुख्य मकसद ये है कि यहाँ जितने भी लोग रहते हैं, अपराधी रहते हैं, कैदी रहते हैं या व्यक्ति रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच के साथ इस जेल में आते हैं। तो उनकी सोच को परिवर्तित करने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी इस वातावरण में विकसित करने के लिए इस प्रकार के धार्मिक आयोजन कराए जाना आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, महाराज ने किस प्रकार का कैदियों को संकल्प दिया? महाराज जी ने कैदियों को संकल्प दिलवाया है कि आप प्रतिदिन चलते फिरते, उठते बैठते आप हरि का नाम लें। यदि हो सकता है तो आप माला का जाप करें और एक एक अपराध जो आपकी एक एक आदतें हैं, जो बुरी आदतें हर इंसान में होती है। स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, व्यक्ति में कुछ कमियां होती हैं, कुछ बुरी आदतें होती हैं। तो जिसमें जो बुरी आदत है वो अपनी एक एक बुरी आदत छोड़े। तो ऐसे करते करते अगर हम धीरे धीरे अपनी बुरी आदतें छोड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि यहाँ से जब बंदी निकलेगा तो एक अच्छा व्यक्ति और अच्छा चरित्रवान व्यक्ति बनकर निकलेगा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।